बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और उस पर टूल इस्तेमाल करेंगे। जो टूल इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह मैं उसकी तफसील आपको बताता जाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो कि उसको यूज़ किस तरह किया जाता है। तो आज आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है HP का लोगो। तो आज हम आपके सामने ये लोगो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता चले कि इस पर कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं और किस तरह इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल लगाएंगे। सर्कल के लिए दोस्तों ये टूल इस्तेमाल होता है इलिप्स टूल। इसका नाम है इलिप्स टूल। देखें, इसकी नीचे डेफिनेशन लिखी है, ड्रा सर्कल्स एंड इलिप्स बाय ड्रैगिंग इन द ड्राइंग विंडो। कि आप सर्कल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ ड्रा करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, खींचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टूल इस्तेमाल करने के लिए आप अपना माउस उस सर्कल के ऊपर लेके जाएं, इलिप्स टूल के ऊपर। कोई भी टूल अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो अपना माउस उस टूल के ऊपर ले जाकर क्लिक करें तो वो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिक मीन लेफ़्ट साइड, माउस की लेफ़्ट साइड। देखिए दोस्तों, जब मैंने क्लिक किया तो आपके माउस की शेप चेंज होगी। पहले एरो था, अब ये प्लस का निशान और साथ उसके छोटा सा दायरा लगा हुआ है। तो सर्कल बनाने के लिए आप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट साइड को दबाए रखें और इसको खींच दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका दायरा गोलाई में हो, सर्कल बिल्कुल गोल हो, तो सर्कल लगाते वक्त कंट्रोल को प्रेस करें। देखें, अब जितना भी बड़ा दायरा करेंगे बिल्कुल गोलाई में छोटा बड़ा होगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। अगर आप कंट्रोल को छोड़ देंगे तो देखें आपका दायरा लंबा चौड़ा भी हो सकता है, उसकी गोलाई ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा सर्कल को प्रेस रखें और दायरा लगा दें। इसको डिलीट कर दें। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपके पेज के बाहर पड़ी हुई हो, काम तो आप जहाँ मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए तो उस चीज़ को सिलेक्ट करें और P प्रेस करें। आपके कीबोर्ड पे जो O के साथ P लिखा हुआ है, P, वो P को प्रेस करें तो ये आपके पेज के सेंटर में आ जाएगी। इसको कलर करें। कलर करने के लिए आप लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे तो अंदर का कलर फिल हो जाएगा। अब आपको ये आउटलाइन नज़र आ रही है, इस आउटलाइन को आपने ख़त्म करना है। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आप ये जो क्रॉस का निशान बना हुआ है कलर पैलेट में, दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रॉस का निशान, यहाँ ला के आप राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि आउटलाइन का कलर अगर चेंज करना है, ख़त्म करना है तो फिर राइट हिस्सा इस्तेमाल होता है माउस का, और अगर अंदर का कलर फिल करना है या ख़त्म करना है तो फिर लेफ़्ट साइड। देखें, राइट क्लिक करता हूँ मैं तो आपको बॉर्डर गायब हो गया, ख़त्म हो गया। और अब हम HP लिखते हैं। HP लिखने के लिए टूल इस्तेमाल होगा टेक्स्ट टूल। देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए, जहाँ लिखा हुआ है इसको कहते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल, इसको क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद आप लिखें HP। दोस्तों, ये मैं जूम कर रहा हूँ, कभी जूम आउट कर रहा हूँ, इस तरह करना। ये आपके माउस के दरमियान में जो व्हील लगा हुआ है घूमने वाला, अगर आप उसको आगे की जानब घुमाओगे तो जूम इन होगा, और अगर पीछे की जानब घुमाओगे, अपनी तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होगा। अगर दोस्तों आपने बहुत ही जूम कर लिया, ये लिखा जूम है एक्सटेंड बाउंड्रीज़, तो फिर इसको वापस लाने के लिए आप F4 दबाएं। F4 दबाएंगे तो अपनी असल शेप में आ जाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम कर लिया, अब आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप F4 दबाएं। F4 दबाएंगे तो वो पेज अपनी असल शक्ल में आ जाता है F4 दबाने से। जिस जगह आपका ये माउस होगा और आप व्हील को घुमाएंगे वही जगह आपके सामने जूम होगी। देखिए, अब मैं HP के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ और
व्हील को घुमाता हूँ तो ये HP आपके सामने जूम हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने HP छोटे रूप में, छोटे वर्ड में लिखा है, बड़े में क्योंकि उसका लोगो नहीं होता, छोटे में होता है। तो अच्छा, अगर आपने इसकी शेप चेंज करनी हो, इसको बड़ा करना हो, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप टेक्स्ट में जाएं, देखें दोस्तों ये टेक्स्ट में जाने के बाद आप देखेंगे चेंज केस, ये ऑप्शन चेंज केस, इसको आप अगर यस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस पे देख लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको आप अच्छी तरह देख लें। लोअर केस का मतलब होता है कि छोटा करना। अपर केस का मतलब होता है सारे हरूफ बड़ी ABC में हो जाएंगे, कैपिटल वर्ड हो जाएंगे। टाइटल केस का मतलब होता है कि पहला हरूफ बड़ा, बाकी छोटे। देखें जिस तरह आपके सामने ये लिखे भी हुए हैं, टाइटल में T बड़ा लिखा हुआ, बाकी छोटे, केस में C बड़ा, बाकी छोटे। टूगल केस में पहला छोटा, बाकी सारे बड़े, जैसे T छोटा लिखा हुआ है, बाकी सारे बड़े लिखे हुए हैं, इस तरह C छोटा लिखा, बाकी सारे बड़े लिखे हुए हैं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको बड़ी ABC में करना है तो अपर केस करके इसको ओके कर देंगे। देखेंगे HP बड़ा हो गया। लिहाजा हमें तो छोटा ही चाहिए, तो लिहाजा हम Ctrl Z करते हैं, वापस आते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें आप। फ़ॉन्ट चेंज करने का तरीका, ये फ़ॉन्ट ऊपर दिए हुए हैं, देखें। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ये जो एरियल लिखा हुआ है, अभी एरियल इसका फ़ॉन्ट है, तो यहाँ यस करेंगे और देख लें जो इसके बराबर हो। HP जी देखिए दोस्तों, बस इसकी ये साइडें थोड़ी सी मोटी आपको नज़र आ रही होगी, ये चीज़ और ये चीज़ हम इसको बरी कर लेंगे। अब देखें दोस्तों, ये टेक्स्ट दो तरह का होता है, आपको बता दूं, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी जो आपके सामने है ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। ये आप टेक्स्ट में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में, तो देखें एक बॉक्स बन जाता है। तो फिर आप जो भी लिखेंगे इसी बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, पैराग्राफ, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करें आर्टिस्टिक टेक्स्ट में, देखें कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आप भी पढ़ के देखें क्या है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसको कन्वर्ट कर लें आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को जी। अब इनको दोस्तों अलग अलग करने के लिए आप, ये दोस्तों टेक्स्ट की शक्ल में है, आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट की शेप से ख़त्म हो जाए, एक पिक्चर की शक्ल में बन जाए, तो पिक्चर की शक्ल में बनाने के लिए आप इसको करेंगे कंट्रोल क्यू, क्योंकि हमने इसकी शेप भी चेंज करनी है। शेप उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक इसको कंट्रोल क्यू नहीं करेंगे। इनको अलग अलग भी करना है और इनकी शेप भी चेंज करनी है, तो लिहाजा कंट्रोल क्यू करें। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है कि कर्व कर लेना, और फिर ये टेक्स्ट से ख़त्म हो जाएगा, एक पिक्चर की शक्ल में आ जाएगा। कंट्रोल क्यू करता हूँ, कंट्रोल क्यू ये देखो दोस्तों, अब आपको ये डॉट से नज़र आने लग गए। इसका मतलब होता है कि आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। पहले नहीं थे ये डॉट, अब नज़र आ रहे हैं आपको। अब आप दोस्तों, ये आपको एक निशान नज़र आ रहा है, देखें कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की है ब्रेक अपार्ट। आप अगर जाएं ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में ये आपको मिल जाएगा ब्रेक का ऑप्शन। कंट्रोल के करेंगे तो ये देखें दोनों लफ्ज़ अलग-अलग हो गए।
लेकिन पी की शक्ल चेंज हो गई है, तो ये भी आपको बता देता हूँ ये वापस कैसे सही होगा। तो अब हमने इसकी ये जो चौड़ाई है ये वाली एच की और पी की, इसको थोड़ा सा कम करना है। तो इसके लिए आप शेप टूल इस्तेमाल करें। ये दूसरा टूल है दोस्तों, देख लें, शेप टूल, इसको यस करें। और अब आप देखेंगे ये आपको साइडों पे छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, ये सारे डॉट नज़र आ रहे हैं। आप इस डॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड वाले एच के डॉट हैं इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो आपके कीबोर्ड पे एरो कीज़ दी हुई हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए 4 एरो कीज़ होती, तो लिहाजा अब आप इसको राइट वाली एरो कीज़ को दबाएं तो ये छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह पी के पे इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट तरफ इसको करते जाएं। दोबारा पिक टूल लें, इसको थोड़ा सा पी के साथ कर लें एरो कीज़ की मदद से, और अब दोबारा दोनों को सिलेक्ट कर लें दोस्तों। और सिलेक्ट करने के बाद अब ये ऑप्शन देख रहे होंगे आपके कंबाइन, कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट कीज़ है, कंट्रोल एल कंबाइन के लिए। इसको दबाएंगे आप तो ये अपनी दोबारा असली शक्ल में आ जाएंगे। तो लिहाजा आप सर्कल के दरमियान में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कल बताया था आपको, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सी फिर ई सेंटर में, फिर एंटर, सी ई दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सी ई दबाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में चीज़ चली जाएगी। इसका कलर आप वाइट कर लें। कलर वाइट करने के बाद देखें दोस्तों, वो इसको टेढ़ा करना है। तो टेढ़ा करने के लिए आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये डॉट से नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डॉट चेंज हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है, एरो से बन जाते हैं। तो लिहाजा ये जो एरो है इनकी मदद से आप इनको घुमा भी सकते हैं और इनको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। ये जो सेंटर में है इसको पकड़ के आप थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि ये टेढ़े हो जाए। दोबारा दोनों को सिलेक्ट करके ई दबा दें, सी दबाने से बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। अब दोस्तों आपने एच का ये शोशा और पी का शोशा इनको लंबा करना है। तो लिहाजा इनको लंबा करने के लिए पहले आप इन दोनों को अलग-अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट कीज़ कंट्रोल के किया, दोनों अलग हो गए। अब क्योंकि शेप चेंज करनी है तो शेप टूल लें, ये दोनों ऊपर वाले सिलेक्ट करें, दो जो डॉट हैं, और इनको पकड़ के आप ऊपर की तरफ ले जाएं और दायरे से बाहर निकाल दें। इसी तरह पी को दोनों पकड़ें और दायरे से बाहर निकाल दें। अब दोनों को पकड़ के दोबारा कंट्रोल एल कर दें, कंबाइन मिला दें ताकि पी अपनी असली शक्ल में आ जाए। कंट्रोल एल। जी दोस्तों, अब ये एक काम रह गया कि ये बिल्कुल हमारे दायरे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने इनको बाहर निकाल दिया तो दायरे के अंदर इसको पूरा करना है। क्योंकि ये देखें, आपको पीछे में कलर करके दिखाता हूँ, ये रेड कलर किया। जी दोस्तों, अगर इस तरह का मामला हो जाए कि आपकी चीज़ छुप जाए किसी चीज़ के पीछे, तो उसका तरीका ये है कि आपके कीबोर्ड पे बटन है पेज डाउन और पेज अप के। तो जो चीज़ आपने नीचे करनी है या ऊपर करनी है उसको सिलेक्ट करें और देखें अब हमने इसको नीचे करना है तो शिफ्ट का बटन पहले दबाना, शिफ्ट का बटन दबाए रखें और साथ पेज डाउन, पेज अप करेंगे ऊपर, पेज डाउन करेंगे तो नीचे चला जाएगा। देखें यहाँ एच बिल्कुल दायरे की हदूद के अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन ये अगर हम डब्बा उठा के इसके पीछे रखते हैं तो आपको ये HP बाहर निकला नज़र आ रहा है।
तो इसका तरीका ये है दोस्तों कि आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन नज़र आएगा पावर क्लिप। देखें, पावर क्लिप इनसाइड। या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पावर क्लिप इनसाइड का। पावर क्लिप इनसाइड के आगे लिखा प्लेस इनसाइड, आप उसको यस करेंगे। या फिर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप का बटन दबाएं। देखें अब आपके सामने एरो की शेप चेंज होगी और इसको आप सर्कल पे ला के क्लिक कर दें। सर्कल पे लाने के बाद क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों ये HP दायरे के अंदर एंटर हो गया। अब आप HP में कोई तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि वो दायरे के अंदर चला गया है। हाँ, अगर आपने तब्दीली करनी है तो देखें ये नीचे आपको जो निशान नज़र आ रहे हैं आइकॉन, जो पहला आइकॉन है लेफ़्ट साइड पे, दोस्तों ये वाला आइकॉन पहले वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप पेज दायरे के अंदर एंटर हो गए। अब इसमें कोई भी अगर चेंजिंग करनी है आपने तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आप अगर बाहर निकलना है तो यही ऑप्शन, वो एक ख़त सा नज़र आ रहा है, इसको आप यस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। जी दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखें HP का लोगो तैयार आपके सामने। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, ताकि आपको ये जो टूल इस्तेमाल हुए हैं, एक शेप टूल इस्तेमाल हुआ है, एलिप्स टूल इस्तेमाल हुआ है और ये टेक्स्ट टूल इस्तेमाल हुआ है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और एक लोगो बनाएं, अपने नाम का बना लें। मैंने HP लिखा है सेंटर में, आप अपना नाम लिख लें, कोई भी चीज़ लिखें और इस तरह का एक लोगो तैयार करके देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी ये करना आ जाए। सिर्फ देखने से नहीं आता ये काम, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये जो ज़ूम इन ज़ूम आउट तो आपको पता चल गया होगा, जो दरमियान में व्हील लगा हुआ है आप उससे ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। उसको घुमाएंगे, जिस जगह आप ये रखेंगे अपना माउस और व्हील को घुमाएंगे वो जगह आपके सामने ज़ूम इन ज़ूम आउट होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर।